नहीं ग्रहण कर पाता। लेकिन जब मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो वहां पर बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा होती है, सबको प्रसाद मिलता है। और प्रसाद में क्या होता है? ज्यादातर पूरी, पकवान, मिष्ठान आदि। तो जिनकी क्षमता नहीं है वो भी पा जाते हैं। अगर ये संस्कृति हमारे देश में ना हो तो जो अभावग्रस्त हैं वो दूसरी अच्छी चीजें नहीं पा सकते। तो हमें दूसरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिरों में सहयोग करना चाहिए। जैसे आप सभी भक्त मंदिर में जो कुछ भी लाते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी कम पड़ता है, क्योंकि मंदिर में कभी पूरा नहीं होता, और ये नया मंदिर है तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुश्किल से वही 5%, 10%, बाद बाकी जो कुछ भी कमी और अधिकता होती है वो हमें देखना पड़ता है। तो आप सब लोगों के दान के संकल्प से ये सेवाएं यहाँ पर चलती हैं। अगर दान अपूर्ण मात्रा में आएगा तो हम ज्यादा दिन तक नहीं जा सकते। तो आप सभी को चाहिए मंदिर में इस तरह से सहयोग करें कि बिना दबाव आए मंदिर की सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। और दान के बारे में आप सभी को बताया गया है। इसके बाद क्या होता है? कहते हैं धन की शुद्धि। कहते हैं अपनी आय का 6वां भाग। हमारी परंपरा में तो बिल्कुल अलग है। हमारी परंपरा का तो बहुत ज्यादा कठिन नियम है, उसको नहीं बताऊंगा। अपनी आय का 6वां हिस्सा जो है वो दान में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल का समाज ऐसा कदापि नहीं करना चाहता है। जिसकी 20-25 हजार इनकम है वो भी पूरी समाप्त हो जाती है, और जिसकी 4 से 5 लाख रुपए महीने की आय है वो भी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या? क्या 25,000, 30,000 कमाने वाला भोजन नहीं ग्रहण करता या कुछ खाता नहीं? वो भी तो खाता है। फिर जो 4 लाख कमा रहा है उसका कहाँ जाना है? उससे पूछो, वो भी ये कहता है अरे प्रभु जी कुछ बचता ही नहीं, बहुत महंगाई है। जो 10,000 कमा रहा है वो तो बेचारा रो ही रहा है, कह रहा है प्रभु जी इनकम ही नहीं है, बहुत महंगाई है, सारा खर्चा हो जाता है। और जो 4 लाख 5 लाख की इनकम है वो भी वही रो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है हमने भोग करने की प्रवृत्ति बना रखी है, हम भोग में लिप्त हो गए। जबकि भोग करना भगवान का कार्य है, हमें भोग नहीं करना है। हमें केवल जो इस भौतिक जगत में जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनका उपयोग करना है। अगर हमारे पास अधिक है तो उसको, जो कमजोर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को देना चाहिए। पुराने समय में इस भारतवर्ष में ऐसी संस्कृति थी, जो सेठ लोग होते थे, व्यापारी गण होते थे, उनके पास आवश्यकता से अधिक धन होता था, तो ये मानव कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते थे। जैसे जहां वो रह रहे हैं, जिस गांव में या जिस शहर में
वहां पर एक धर्मशाला बनाते थे और उस धर्मशाला में लोगों के रुकने का व्यवस्था, उनके खाने पीने का, स्नान आदि की व्यवस्था करते थे और उसका खर्चा स्वयं उठाते थे। या मंदिर में गांव में औषधालय खुलवाते थे, उसमें जो योग्य वैद्य हैं उनको बिठाते थे और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनका इलाज करवाते थे और उसका खर्चा स्वयं चलाते थे। तो जिनके पास अधिक धन होता था वो मानवीय कार्य में लगाते थे, लेकिन आजकल ज्यादा लोगों के पास धन तो है लेकिन वो अमानवीय कार्यों में लगाने लगे हैं। क्या करते हैं? अत्यधिक धन है, चलो थोड़ा बाहर में घूमने आते हैं, बाहर में घूमे आए, 4-6 हजार रुपया ठंडा हो गया और भी बहुत सारे करते हैं। फिर वो नशा करते हैं, नशा करने के बाद फिर क्या करते हैं? घर पे आकर लड़ाई झगड़ा मारपीट। पैसा तो आ रहा है लेकिन घर में शांति नहीं है, क्योंकि वो व्यसन करके आया है, व्यसन का फिर वो उसका प्रभाव हुआ, फिर उस प्रभाव के कारण परिवार के सदस्यों को कष्ट देना प्रारंभ करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है उनको मानवीय कार्यों में